जात पात न पूछे कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। नमस्कार दोस्तों, भारती वंदिनी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भक्ति स्त्री पुरुष और जाति धर्म में कोई भेद नहीं जानती। इसलिए इस बार मैं आपके लिए एक ऐसी ही महान कृष्ण भक्ति की कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसके तप को रूप और सौंदर्य की साक्षात मूर्ति एक वैश्या और एक बादशाह भी तनिक भी हिला ना सके। और यह एक प्रसिद्ध और सच्ची घटना है, जो धर्म से तो मुस्लिम थे, परंतु उनमें हरि भक्ति ऐसी थी जो बड़ी बड़ी ऋषि मुनियों में भी दुर्लभ थी। हिंदू धर्म में पैदा होने वाले इंसान महान व्यक्तित्व और ऋषि मुनि में भी ऐसी भक्ति ढूंढना सरल नहीं है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी भाई बहनों से निवेदन है कि यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर किया करिए और बगल में बनी हुई घंटी को अवश्य दबाया करिए। मेरा आपसे निवेदन है कि यदि आप लोगों को कहानियाँ पसंद आ रही हैं, कथाएं पसंद आ रही हैं, तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य किया करें, ताकि आपकी बहन यानी कि मैं मोटिवेट रह सकूं और आपके लिए ऐसी ही पवित्र कथा कहानियां लाती रहूं। कृपया करके मेरा सपोर्ट कीजिए। तो चलिए भगवान हरि के दर्शन करते हुए कहानी को प्रारंभ करते हैं। वर्तमान के बांग्लादेश के यशोहर जिले में एक छोटा सा गांव बूडन था। इस गांव में कई परिवार रहते थे। इन्हीं परिवारों में से एक मुस्लिम परिवार में हरिदास खां का जन्म हुआ। बचपन से ही हरिदास जी के हम उम्र बच्चे जहाँ खेल कूद में व्यस्त रहते थे, वहीं हरिदास जी हरि नाम जाप किया करते थे। यह शायद पूर्व जन्म के संस्कार ही थे कि हरिदास जी की हरि नाम जपने में श्रद्धा थी। समय बढ़ने के साथ साथ हरिदास जी की उम्र भी बढ़ने लगी और कुछ बड़े होते ही हरिदास जी ने वैराग्य ले लिया और अपना परिवार छोड़कर वन की ओर प्रस्थान किया। वे वन में ही कुटिया बनाकर रहने लगे और हरि नाम के जाप में लीन रहते थे। वे हर दिन 3 लाख हरि नाम का जाप किया करते थे और जाप भी ऊंची आवाज में किया करते थे। एक बार किसी ने उनसे पूछा कि वे जाप इतनी ऊंची आवाज में क्यों करते हैं, तो उन्होंने बताया, भक्त, ये हरि नाम अलौकिक है। इस नाम का श्रवण मात्र से ही प्राणी को मुक्ति मिल जाती है। मैं इसलिए हरि नाम का जाप उच्च स्वर में करता हूँ, ताकि इस निर्जन वन में जितने भी जीव हैं, जंतु हैं, वातावरण में भी ना दिखाई देने वाले कीट पतंगे हैं, वे सब इसको सुने और भवसागर से पार हो जाएं। हरिदास जी की ख्याति बढ़ती ही जा रही थी, परंतु हरिदास जी की ख्याति से कुछ लोग चिढ़ते भी थे, जिनमें रामचंद्र खां नाम का एक जमींदार था। उसने हरिदास जी की साधना और कीर्ति को नष्ट करने की साजिश रची और एक वैश्या को धन का लालच दिया। वैश्या तो होती ही है धन की लालची। उसने तुरंत ही हाँ कर दी। रूप और सौंदर्य की साक्षात मूर्ति उस वैश्या ने श्रृंगार किया और रात के समय हरिदास जी की कुटिया में पहुंच गई। लेकिन हरिदास जी तो भगवान की आराधना में लीन थे। उनका मनोहर रूप देखकर वैश्या उन पर मुग्ध हो गई। एक तो उसका उद्देश्य भी ऐसा ही था, दूसरा हरिदास जी की तेजस्वी मुख मुद्रा से उसके मन में काम का विचार आ गया। वह निर्लज होकर निर्वस्त्र हो गई और रात भर हरिदास जी की समाधि भंग करने का प्रयास करती रही, लेकिन सफल न हो सकी। सुबह होने पर उसने अपने कपड़े पहने और चलने को तैयार हुई तो हरिदास जी की आंखें खुली और वे बोले, हे देवी, क्षमा चाहता हूँ, समाधि में होने के कारण मैं आपसे बात नहीं कर सका। बताइए, आप किस प्रयोजन से आई थी? लेकिन वह वैश्या बिना कुछ बोले मुस्कुराकर चली गई। 3 रात लगातार वह अपनी कोशिश करती रही, परंतु असफल रही। हरिदास जी तो अपने तप से नहीं हिले, लेकिन 3 रात लगातार उस वैश्या के कानों में हरि नाम गूंजने से उसका अंतःकरण शुद्ध हो गया था।
हरिदास जी भगवत भजन में इतने लीन थे कि उनकी आंखों में आंसू की धारा बह रही थी। वैश्या को आत्मग्लानि हो उठी। वह सोचने लगी, यह कोई साधारण साधु नहीं है, जिन्होंने मुझ जैसी परम सुंदरी की उपस्थिति का आभास तक नहीं किया और अपनी ही धुन में लीन रहे। निश्चित ही इन्हें कोई अलौकिक आनंद की प्राप्ति हो रही है। अवश्य ही इन्हें कोई ऐसा आनंद प्राप्त हो रहा है जिसके आगे संसार के सारे रूप फीके लगते हैं। वैश्या उन्हें रास्ते से भटकाने आई थी और खुद ही सतमार्ग पर चल पड़ी। वह उनके चरणों पर गिर पड़ी और अपना अपराध कबूलते हुए अपराध क्षमा करने की याचना करने लगी और बोली, हे पुण्यात्मा, हे महात्मा, मुझ पापिन का उद्धार करो और मुझे क्षमा करो, मुझे अपनी शरण में ले लो। उसके प्रायश्चित भरे शब्दों से हरिदास जी ने समाधि तोड़ी और बोले, हे देवी, मानव जीवन मुक्ति मार्ग का एकमात्र रास्ता है। कोई इसे भोग मान पर जीता है और कोई इसे योग मान कर। उठो और अपने दिल में हरि नाम धारण करो, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। वैश्या ने तुरंत सच्चे मन से प्रभु का स्मरण किया। उसे हरिदास जी ने दीक्षित करके तपस्विनी बना दिया। उन्होंने उस स्थान को उसे ही सौंप दिया और स्वयं हरि नाम का प्रचार करने निकल पड़े। वह वैश्या उसी कुटिया में हरि नाम गाने लगी। यह साधु संगत और हरि नाम श्रवण का प्रताप ही था कि वही वैश्या आगे चलकर भगवान की परम भक्त बनी। हरिदास जी वहाँ से आगे चलते चलते शांतिपुर पहुँचे। उस समय शांतिपुर में एक मुस्लिम शासक राज्य करता था। उसके फतवे से हिंदुओं को अपने धर्म का आचरण करना कठिन हो रहा था। ऐसे में हरिदास जी मुस्लिम होकर हिंदू आचरण करते और हरि नाम लेते थे। कुछ मुस्लिम अधिकारियों को यह बात बहुत बुरी लगी। उन्होंने बादशाह को यह बात बढ़ा चढ़ा कर बताई। वे बोले, बादशाह सलामत, जबकि नगरी में आपके हुक्मनामे से इस्लाम को सर्वव्यापी करने की मुहिम चलाई जा रही है, ऐसे में हमारा ही एक मुस्लिम फकीर हिंदू धर्म के गीत गाता फिर रहा है। इससे हमारे मुहिम पर बुरा असर पड़ रहा है। यदि उस फकीर को सजा ना दी गई तो हिंदू ताकतवर हो जाएंगे और बगावत हो जाएगी। बादशाह ने तत्काल हरिदास जी की गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया और हरिदास जी को पकड़कर जेल में डाल दिया गया। यह खबर आग की तरह सारी जगह फैल गई और उस अन्यायी बादशाह की सब जगह थू थू होने लगी। उधर हरिदास जी जेल में भी हरि नाम का जाप करते रहे और जेल के दूसरे बंदी भी हरि नाम के भक्त हो गए। स्थिति काबू से बाहर होती देखकर अधिकारियों ने मुकदमा चलाया और हरिदास जी को अदालत में काजी के सामने लाया गया। काजी बोला, हरिदास, तुम बड़े भाग्य से तो मुसलमान के घर में जन्मे हो। यह तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम्हारा जन्म एक मुस्लिम परिवार में हुआ है। फिर भी तुम काफिरों के देवता का नाम लेते हो, उन्हीं के जैसा आचरण करते हो। हम तो हिंदू के घर का पानी भी नहीं पीते। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, तुम यह महापाप ना करो। इसके लिए तुम्हें जहन्नुम की आग में जलना पड़ेगा और अगर तुम कलमा पढ़ लेते हो तो तुम पाक हो जाओगे। हरिदास जी बोले, हे काजी साहब, इस संसार का मालिक एक है। उसकी दृष्टि में मानव की अलग अलग कौम नहीं है। यह हम इंसान ही हैं, जिन्होंने इंसानों को अलग अलग कौम में बांट रखा है। उसी हरि ने हर एक मानव को यह अधिकार दिया है कि वह चाहे जिस नाम से उसकी आराधना कर सकता है। जब उस अल्लाह और भगवान की नजर में मैं अपराधी नहीं हूँ, तो आपके अनुसार मैं कैसे अपराधी हो सकता हूँ? तब काजी गुस्से से बोले, तुम यह अपराध कर रहे हो, इसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी। या तो तुम कलमा पढ़ो या फिर सजा के लिए तैयार रहो। तब हरिदास जी बोले, कोई किसी मानव को धर्म बदलने के लिए बाध्य नहीं करता। यह तो मानव की अपनी दृष्टि होती है कि वह किस दृष्टि से प्रभु के पास जाता है। आप जो भी सजा देंगे मुझे मंजूर है, लेकिन शरीर के टुकड़े टुकड़े होने पर भी मुझे हरि नाम छोड़ना स्वीकार नहीं। इसके बाद हरिदास जी को यह कहकर सजा सुना दी गई कि यह एक काफिर है। इसे 22 बाजारों में घुमाया जाए और इसे इतनी बेत लगाई जाए कि इसकी सांसें इसका साथ छोड़ दे।
और हुक्म की तामील हुई। हरिदास जी को बाजार में घुमाते हुए उन्हें बेत लगाए जाने लगे, परंतु हरिदास जी भी हरि नाम में लीन थे। उन्होंने अपने प्राणों को केंद्र में स्थित कर लिया। बेतों की मार से उनके मुख से उफ तक न निकली। मारने वाले थक गए, लेकिन हरिदास जी अडिग रहे, क्योंकि उन्होंने अपने प्राण केंद्र में स्थित किए थे। इसलिए सिपाहियों को लगा कि इनकी मौत हो गई है, और ऐसा जानकर उन्होंने उनके शरीर को गंगा में फेंक दिया। लेकिन कहते हैं ना कि जिसके जीवन की डोर स्वयं जगन्नाथ ने अपने हाथों में संभाली हो, उसे भला कौन मार सकता है। और ऐसा ही हुआ। हरिदास जी भी चेतन होकर गंगा से जीवित होकर बाहर निकल आए। अधिकारियों ने जब यह सुना तो वे भयभीत हो गए और उन्होंने हरिदास जी के चरण पकड़ लिए और क्षमा याचना करने लगे। साधु तो क्षमाशील होते ही हैं। उन्होंने उनको माफ कर दिया और हरि नाम का जाप करते करते वहां से चले गए और हरि कीर्तन करते हुए घूमने लगे। फिर वे पुरी में आ गए और वहीं कुटिया बनाकर जीवन भर रहे। हरिदास जी ने हरि भक्त की संख्या असंख्य कर दी थी। कितने ही उनके शिष्य थे जो भगवत भक्तों में से एक थे, जो अपने साथ साथ पूरे मानव जाति के उद्धार में लगे रहे और अपने दुश्मनों को भी हरि नाम की दीक्षा दी। तो दोस्तों, अब तक तो आपने हरि नाम की महिमा जान ही ली होगी। किसी ने सच ही कहा है, हरि अनंत हरि कथा अनंता। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताइए। और यदि आपको कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। अब अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।